कारगिल के सारे रहनुमाओं को और आवाम को और ले से आए सारे रहनुमा जो यहाँ आए हैं उन सब का शुक्रिया करता हूँ कि आज आप लोगों ने ये मुनक्कद की जिसमें हम एक साथ मिल पाए, दिल के दर्द दुख बांट पाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा मिसाल है आज जब इतने बड़े सतह पर ले से, कारगिल से, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स सब मिलकर एक ही कॉज के लिए, एक ही वजह के लिए हम आवाज़ दे रहे हैं। और यूँ हर घर में भी इख्तलाफात होते हैं तो इस तरह इलाकों में भी होते हैं, मगर हमें समझना होगा कि इस बार जो हो रहा है लद्दाख में वो पहले से बहुत अलग था। हम कुछ फर्क रख पाते थे, होता रहता था, मगर जो अभी हो रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। उसकी समझ हम में से बहुतों को नहीं है और हमारे लीडरान को, रहनुमाओं को भी नहीं है। इसलिए वो पहले की तरह एक दूसरे पे उंगली उठाएं, किसी पे आवाज़ उठाएं, किसी की नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उसे आम बात समझ रहे हैं। नहीं देख रहे हैं कि ये पैदा किए जा रहे हैं किसी खास मंसूबे के तहत। ये नहीं देख रहे हैं कि आज जो लद्दाख दो चार है जिस हालत से, वो बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया के सतह पे होता है और हिंदुस्तान में भी हो रहा है और अब वो लद्दाख में शुरू हो रहा है। इसमें इतने बड़े तिजारती इदारे शामिल होते हैं जिन्हें कॉरपोरेट्स कहते हैं, जिनके बहुत बड़े लंबे हाथ पैर होते हैं और वो सरकारों पर भी हावी होते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं, बल्कि सरकारों को भी बनाते हैं और गिराते हैं। इतने बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं ये। और कॉरपोरेट्स की आपको समझ ना हो तो तिजारत तो एक दुकान भी होता है, मगर कॉरपोरेट्स बड़े कंपनी होते हैं। दरअसल हिंदुस्तान अगर बरतानिया का गुलाम हुआ तो वो किसी मुल्क का गुलाम नहीं हुआ था, वो एक बहुत बड़े कॉरपोरेट का गुलाम हुआ था जो बाद में मुल्क का गुलामी बन गया। तो हिंदुस्तान की गुलामी शुरू हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो एक तिजारती इदारा था और ऐसे आकर उसने आवाम को और पूरे कौम को, मुल्क को गुलाम बनाया था। तो कॉरपोरेट्स इस तरह के हद पर चलते हैं और हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत से कॉरपोरेट्स हैं जो अलग अलग हिस्सों में, हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में अलग अलग हिस्सों में अपने तिजारत के, अपने कारखानों के जाल बिछाते हैं और उन्हें मुनाफा और नुकसान के अलावा इंसान नहीं दिखते हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अब जब लद्दाख के दरवाजे खोल दिए गए, सोचा ये था कि ये दरवाजे और पुख्ता बनाकर मरम्मत होके बड़े दरवाजे होंगे जिसमें हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, सेफ गार्ड दिया जाएगा और हमें हुकूक दिए जाएंगे अपने फैसले खुद करने के, जिसे जमहूरियत कहते हैं। मगर हो कुछ अलग सा रहा है और इसमें भी मैं इल्ज़ाम रहनुमाओं पर पूरा नहीं, वो चाहे लद्दाख में हो या दिल्ली में हो, वो मजबूर हैं ऐसे कॉरपोरेट्स के हाथों जिन्होंने उनके सरकारों को बनाने में इतनी मदद दी है और जो वो आसानी से इन्हें गिरा भी सकता है, क्योंकि अगला चुनाव भी आने वाला है, वो उन्हें बराबर याद दिलाते हैं। तो उनके इशारों पे चलना एक मजबूरी बन जाती है और ऐसी ही मजबूरी हमारे बड़े बड़े मंत्रियों से लेके अफसरों तक और काउंसिलों तक ये मजबूरियां फिर कतरा कतरा करके आता है और ऐसा कुछ लद्दाख में भी देखा जा रहा है। जिस तरह से लद्दाख में
बड़े बड़े जमीनों को देखा जा रहा है कारखानों के लिए, बड़े पावर प्लांट्स के लिए, बिजली घरों के लिए। उससे हमें समझ आ जाना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो एक हम देख रहे हैं जिसमें स्क्यामचूथाक में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। हमें प्रोजेक्ट से कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि हम खैर मकदम करेंगे। बिजली अगर लद्दाख के जमीन पर बनता है और हिंदुस्तान को काम आता है तो बहुत अच्छी बात है। कितना हमने हिंदुस्तान से लिया अपने कौम से, और आज हम कुछ दे पाएं तो कोई बुरी बात नहीं है। मगर जिस तरह से बिना पूछे, बिना आपको शामिल किए, बिना हमारे जो रुकन हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको बिना शामिल किए मनमाने ढंग से लिया जा रहा है, वो इशारा करता है आगे क्या होने वाला है लद्दाख में। तो अगर शामिल करते तो लद्दाख के रहनुमा, मुकामी लोग उन्हें बताते कि बेहतरीन तरीके से आप कैसे इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं ताकि आपको बिजली भी मिले और हमारे यहाँ कोई नुकसान भी ना हो। मगर अफसोस आज इसी प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह किया जा रहा है कि वहाँ बिजली तो जाए मगर यहाँ के लोगों के, खासकर चरवाहों के चरागे चले जाए और वो अपने भेड़ बकरियों को बेचने पे मजबूर हों और फिर शहरों में कुली बनकर मजदूरी करने पे मजबूर हों। और ये कोई आम चरवाहे नहीं हैं, ये वो चरवाहे हैं जो दुनिया के बेहतरीन रेशा, जिसे पश्मीना कहा जाता है, और पश्मीनाओं में भी बेहतरीन पश्मीना इसी इलाके में निकलता है, जिसे स्क्यामचूथाक कहा जाता है, रूपसो खरनक कहा जाता है। तो उनको बेघर करके आप एक नया घर बनाएंगे तो वो घर कितना पाप का, गुनह का होगा, कितना स्वाब का होगा, आप समझ सकते हैं। इसे उर्दू में अहमद के सिर पर मोहम्मद की टोपी कहते हैं। तो ये क्या मतलब हुआ, किसी को टोपी दे रहे हैं दूसरे का निकाल के। लद्दाखी में कहते हैं न्या साते खिया चिंबा, मछली को मार के आप कुत्ते को मदद कर रहे हैं, तो ये तरीका नहीं है। तो ऐसे इदारे और आएंगे, और ये सिर्फ लद्दाख में नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है एक खास कॉरपोरेट है जो बहुत खास है हमारे सरकार की, वो तकरीबन तय है ये बिजली का बड़ा प्रोजेक्ट भी ले जाएंगे। और उनका अगर हिस्ट्री देखें तो मैं हैरान हुआ, हर जगह उनके करतूतों के जो तबाही है वो दिखने को मिलता है। मैंने ये राजस्थान में जाके देखा कि इसी कंपनी के ठीक लद्दाख की तरह ही सोलर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और वहां पर भी चरवाहों को बेघर किया जा रहा है। रहने वाले जंगल में जो हैं उन्हें बेघर किया जा रहा है, और वो बिल्कुल इसी तरह एहतिजाज कर रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। फर्क एक ये देखा कि वहां पर लोगों ने अपने पार्टी को भी कुर्बान किया और निकल के आके लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार हुए, और वो आज उस मुहिम को चला रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद भी दिखती है वहाँ। ऐसा ही लद्दाख में भी होनी चाहिए कि आज के मफाद को ना देख के तवील मुद्दत के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या होगा उसे देखते हुए हम अपना एक कदम लें। भले ही उसके लिए हमें अपना कुर्सी या पार्टी छोड़ना पड़े, मगर लद्दाख को महफूज रखने के लिए कुर्बानियां देनी होंगी। ये हमें सीखने की ज़रूरत है। तो यही गुजरात में हो रहा है, जहां बिल्कुल जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सरहद है, वहां पर जो आज तक नहीं हुआ है वो ज़मीन है जो कि फौज के लिए रखा हुआ है ताकि उन्हें जंग में काम आए। वो ज़मीनें भी इसी कॉरपोरेशन को दिए जा रहे हैं और लोगों को बेघर किए जा रहे हैं, उनके भेड़ बकरी, उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। तो ये गुजरात में दिख रहा है, ये राजस्थान में दिख रहा है, ऐसा ही कुछ हसदेव के जंगलों में दिख रहा है, जहां इसी कंपनी को कोयले के खादान देने के लिए दरख्तों को काटा जा रहा है, कबीलों को भगाया जा रहा है, और इसमें सरकार साथ है।
اس کمپنی کے، اور وہ مجبوری میں ساتھ ہے کیونکہ انہی کے مدد سے وہ اگر سرکار میں آئے اور ان کے مدد کے بنا وہ گر جائیں تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ نکوبار آئی لینڈ میں ہو رہا ہے، جہاں بڑا شہر بنانے کے لیے اسی کمپنی کا لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے، پیڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کی تباہی کے منظر ہر طرف ہے ہندوستان میں۔ تو ایسا ہی کچھ جب لداخ میں ہو رہا ہے تو ہمیں ان سے سیکھنا ہوگا اور متحد ہو کر ایک جدوجہد کرنی ہوگی، اور جو اس طرح کے حالات ہیں خاص کر پسماندہ قبیلوں کے ساتھ، ٹرائبل لوگوں کے ساتھ، یہ نیا نہیں ہے۔ اس کا نظارہ ہمارے ہندوستان کے جو رہنما تھے، لیڈرز تھے، انہوں نے آزادی کے وقت ہی دیکھ لیا تھا